मैं चाहता हूँ आप स्क्रीन पर दिख रहे कार्ड्स 1, 2, 3 में से कोई भी एक कार्ड नंबर चुनें और एनर्जी एक्सचेंज के लिए वो कार्ड नीचे जाकर कमेंट में लिखिए। तो चलिए आपकी रीडिंग देखते हैं। जिन्होंने भी पहला नंबर चुना है, रीडिंग उनके लिए है। फर्स्टली आई फील कि ये जो पर्सन है ये आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं। ये इंसान ने पास्ट में गलतियाँ की हैं एंड उसे अभी रियलाइज़ हो रहा है। वो बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं। आपके लिए ये आसान नहीं होगा, बट आपको उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। ऐसा करने से आप सबसे ज़्यादा खुद को हार्म करोगे। अगर आप उन्हें माफ़ नहीं करते हो तो आपको फ्यूचर में हमेशा ऐसा लगेगा कि आपने इस इंसान को सेकंड चांस नहीं दिया, बहुत जल्दबाजी में डिसीजन ले लिए। किसी को फॉरगिव करना चैलेंजिंग हो सकता है, पर यहाँ आपको उन्हें खुद के लिए माफ़ करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी को माफ़ करने से आप उनके दिए गए हर्ट को भूल जाते हो या आप उन्हें ये दोबारा मौका देते हो कि वो आपको वापस हर्ट करें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फॉरगिवनेस का मतलब होता है कि आप अपने अंदर के गुस्से को, अपने अंदर की डिज़ायर को, आपको जितना हर्ट हुआ उन सबको जाने देते हो। आप इन सब चीज़ों को ओवरकम कर देते हो एंड खुद को इमोशनली पावरफुल बना लेते हो। आई सेंस कि नियर फ्यूचर में आप और आपके पर्सन के बीच एक स्पेशल ओकेजन आने वाला है। आप दोनों की लाइफ का टर्निंग पॉइंट भी ये हो सकता है। आपका जो पर्सन है वो दिल का बहुत अच्छा है, लेकिन आप जैसा नहीं। आप हमेशा खुद से आपके पर्सन के बारे में सोचते हैं एंड हर काम में पहले उन्हें रखते हैं। आई फील कि आप हर समय, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, हमेशा आपके पर्सन के लिए मौजूद रहते हो। हार्ड टाइम्स में उनकी मदद करते हो। इन शॉर्ट, आप उनके वेल विशर हो। वैसे आपका पर्सन हमेशा अपने फ्रेंड्स और फैमिली को अपनी प्रायोरिटी मानता है एंड उनके लिए कुछ भी कर सकता है। नो मैटर वॉट, चीज़ें कितनी भी डिफ़िकल्ट क्यों ना हो, वो अपने क्लोज्ड वंस के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आई ऑल्सो सी कि आप एक ऐसे इंसान हो जो कि बहुत ही अच्छे लिसनर हो। आप हमेशा अपने पर्सन की हर बात को बहुत ध्यान से सुनते हो और समझते भी हो। उन्हें अपने ड्रीम्स और एम्बिशंस अचीव करने के लिए मोटिवेट भी करते हो। आई गेट अ वाइब कि आपका पर्सन किसी भी सिचुएशन से बहुत पॉजिटिवली डील करता है। किसी चीज़ को वो नेगेटिवली ज़्यादा नहीं लेते। ये एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक इंसान है। जहाँ जाते हैं वहाँ अपने साथ एक पॉजिटिव एनर्जी कैरी करते हैं। आई अंडरस्टैंड कि आपका पर्सन एक ऐसा इंसान है जो आपसे बहुत प्यार करता है एंड ये आपके साथ फ्यूचर में एक नई बिगनिंग भी चाहते हैं। आई सी ये यहाँ एक नई स्टार्ट का वेट कर रहे हैं आपके साथ, जिसके लिए बहुत एक्साइटेड हैं। आई फील आपको केवल उन चीज़ों के बारे में चिंता करनी चाहिए जो आपके कंट्रोल में है, उन चीज़ों के बारे में जो आपके एक्शन से रिलेटेड है और बदले जा सकते हैं, ना कि उन चीज़ों के बारे में जो अनसर्टेन है एंड आपके बस में नहीं है। आई फील कि अक्सर आप इस बात की टेंशन में अपना टाइम बिताते हो कि आपका पार्टनर आपके लिए क्या फ़ील करता है या इस रिश्ते को बाहर से कैसा दिखाता है। आपको लगता है कि ये पर्सन प्रिटेंड करता है आपको प्यार करने का एंड दुनिया के लिए अच्छा बनना चाहता है, पर ऐसा नहीं है। ये इंसान रियलिटी में भी उतना ही लविंग एंड केयरिंग है। आपका पार्टनर यहाँ आपको प्यार तो करता है। इफ़ यू फील कि आपका पार्टनर आपको प्यार करता है तो आपको अपने आप को कभी बदलने के लिए नहीं बोलेगा, और अगर आप भी अपने पार्टनर से सच्चा प्यार करते हैं तो आपको उसे बदलने की उम्मीद नहीं करोगे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है।
आप दोनों को एक दूसरे के लिए पर्सनैलिटी चेंज नहीं करनी है। आप दोनों रिलेशनशिप में हो क्योंकि आप एक दूसरे को पसंद करते थे और आप एक दूसरे से नेचुरली अट्रैक्टेड हो एंड साथ में अपना फ्यूचर देखते हो। अगर आपको अपने पार्टनर को लेकर डाउट्स हैं एंड आप सोच रहे हो कि ये पर्सन आपके लिए सही है या नहीं, या आप अपने पर्सन एंड अपने रिश्ते एंड अपने फ्यूचर के बारे में अपने आप से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हो, पॉसिबिलिटी है कि आप ओवरथिंक बहुत ज़्यादा कर रहे हो। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको थोड़ा ट्रस्ट करना है अपने पार्टनर के ऊपर, आपके रिलेशनशिप के प्रोसेस को। आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है एंड कोई भी कंक्लूजन पे अभी नहीं पहुंचना है। आई ऑल्सो सी कि ये पर्सन आपके साथ सबकॉन्शियस लेवल पे बहुत डीपली कनेक्टेड फील करता है। जब आप दोनों रिलेशनशिप में थे तब वो कोई भी न्यूज़ आपके साथ शेयर करते थे, ये बताते थे कि आप उनके लिए कितने इम्पॉर्टेंट हो एंड वो आपसे कितना प्यार करते हैं। ये इंसान के पास जब भी कोई गुड न्यूज़ आती है तो ये बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं एंड इंतज़ार नहीं कर पाते कि वो कब आपको अपने मन की बात बताएं। पर आप दोनों की दूरी की वजह से वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं और इस वजह से वो मन ही मन रो रहे हैं। आई फील कि आपके इस कनेक्शन में, इस पर्सन के यूथ में कोई ट्रॉमा या इसकी खुद की कोई इनसिक्योरिटीज़ हैं जिसकी वजह से ये खुद में एश्योर्ड फील नहीं करते। वो बाहर से प्रिटेंड करते हैं कि वो बहुत करेजियस हैं, हाउएवर अंदर से वो बहुत खालीपन सा फील करते हैं, खोखला फील करते हैं। इस समय वो खुद को आपके लिए सही मैच नहीं समझ रहे एंड थोड़ा डरते हैं अपनी फीलिंग्स को आपको बताने में। आपके जो पर्सन हैं वो आपको अपनी स्ट्रेंथ मानते हैं, वो आप में बहुत भरोसा करते हैं एंड उन्हें लगता है कि अगर आप उनके साथ हो तो वो कोई भी चीज़ अचीव कर सकते हैं, किसी भी ऊंचाई को हासिल कर सकते हैं। उन्हें अपने साथ साथ आपकी भी स्ट्रेंथ और आपकी डिटर्मिनेशन के बारे में पता है एंड इसीलिए आपको इतना सपोर्ट करते हैं। वो आपके ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस को बहुत सीरियसली लेते हैं। लेकिन सवाल अभी भी यही आता है कि आप वो भी आपके लिए रोते हैं जैसे कि आप उनके लिए रोते हो। आई फील कि आपके पार्टनर हमेशा आपके लिए प्रेजेंट रहते हैं। आप जब जब प्रॉब्लम्स में होते हो हमेशा आपके साथ होते हैं, आपको प्रॉब्लम से बाहर निकालने का सॉल्यूशन देते हैं एंड आपका भी ध्यान रखते हैं। वो आपको रिलेशनशिप में सफोकेटेड फील नहीं करवाते, आपको स्पेस देते हैं एंड सपोर्ट भी करते हैं। ये सब बातें जो हैं क्लियरली बता रही हैं कि आपका पार्टनर आपके लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर है। मुझे ऐसा लगता है कि आपका पर्सन इन जनरल काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है। वो आपकी चॉइसेस को बहुत अच्छी तरह समझते हैं एंड आपके व्यूज़ एंड पर्सपेक्टिव को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। वो अपने व्यूज़ आपके ऊपर नहीं डालते एंड आपके नज़रिए को समझने की कोशिश करते हैं। ये क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी है एंड आपको इस पर्सन को वैल्यू करना चाहिए, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ लोगों में, आई मीन 99% लोगों में देखोगे रिलेशनशिप में एक पार्टनर बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है। जनरली ये मेल पर्सन ही होता है, बट आपके केस में ऐसा नहीं है। ये पर्सन एक्सट्रीमली अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेटिव है एंड हमेशा कोशिश करता है कि आपके नज़रिए से भी दुनिया को देखे। आई फील आप दोनों में क्लैश ऑफ ओपिनियंस हो सकता है कई चीज़ों को लेकर, बट इस इंसान को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो समझते हैं कि आपके सराउंडिंग्स एंड अपब्रिंगिंग की वजह से आप दोनों के व्यूज़ अलग हो सकते हैं एंड इसीलिए ये पर्सन कभी भी किसी चीज़ के लिए आपसे आर्ग्यूमेंट नहीं करते। आई फील आपके पर्सन की पर्सनैलिटी बहुत ही वार्म हार्टेड है एंड वो किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहते। आप बहुत ही मासूम एंड साफ दिल के इंसान हो एंड यही चीज़ आपके पार्टनर को बहुत पसंद है आप में। वो बहुत लकी समझते हैं खुद को कि आप जैसा इंसान उनकी ज़िंदगी में है एंड वो आपके साथ बिताए गए हर पलों को बहुत चेरिश करते हैं, याद करते हैं। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर काफ़ी इंटेलेक्चुअल हैं एंड अपनी बात दूसरों को बहुत ईजिली कम्युनिकेट कर पाते हैं एंड इनकी ये चार्मिंग पर्सनालिटी लोगों को बहुत पसंद आती है। हाल फिलहाल में लगता है आपके पार्टनर की कोई पास सिचुएशन इम्प्रूव हुई है। ये फाइनेंशियल हो सकता है या मे बी फैमिली के बीच कोई अंडरस्टैंडिंग बढ़ी हो जिसकी वजह से उनमें थोड़ी क्लैरिटी आई है बाकी चीज़ों को लेकर। उन्होंने खुद को बदलने की ठान ली है एंड अपने इंट्यूशन को फॉलो करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि आप ही उनके सोल कनेक्शन हो एंड फ्यूचर में आप ही उनके सब कुछ हो। ये जो पर्सन है ये आपको अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं इन फ्यूचर।
आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। उनको ये एहसास है कि आप ही उनके सब कुछ हो एंड वो आप में अपना फ्यूचर पार्टनर देखते हैं। पास्ट में कोई इनसे गलती हुई थी जिससे इन्होंने आपका दिल दुखाया था, बट अब ये ऐसा नहीं करना चाहते। उन्हें अपनी गलती का पछतावा है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उन्हें आपकी वैल्यू पता चल गई है। सच्चा प्यार पाना मुश्किल होता है, लेकिन एक बार हासिल करने के बाद आप अपनी लाइफ के सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट्स को एंजॉय कर सकते हो। बट हर रिश्ते में लाइफ लॉन्ग सेम एनर्जी नहीं रहती है एंड आप भी हमेशा सेम नहीं रहते हो। आपको ये भरोसा करना पड़ेगा कि चीज़ें बदलती हैं, सर्कमस्टांसेस बदलते हैं, हमें चेंजेस को पॉजिटिवली लेना चाहिए। अगर हम पुरानी चीज़ों का बोझ नहीं हटाएंगे तो हम उनके नीचे दबते चले जाएंगे। इसलिए हमें अपनी पुरानी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना है। गलतियों से ही इंसान सीखता है और गलतियां करने में कोई बुराई नहीं है। बस हमें ये ध्यान में रखना है कि हम गलतियां आलस में आकर नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो हमें तुरंत सुधार करने की ज़रूरत है और वो गलतियों को दोबारा ना दोहराने का भी निश्चय करना चाहिए। फैमिली के साथ आपका कनेक्शन हेल्दी रहेगा एंड आई फील कि आपकी फैमिली के साथ अंडरस्टैंडिंग बढ़ने वाली है। आप अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर अवेयर होगे। हो सकता है कि पास्ट में आपने अपने पेरेंट्स को या अपनी फैमिली को इग्नोर किया है, बट अब आप चीज़ों को लेकर बहुत कॉशियस हो जाओगे। आप अपनी फैमिली के साथ बॉन्ड कर पाओगे एंड फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करोगे। आपको यहाँ थोड़ा कॉशियस रहना है क्योंकि हो सकता है कि आपके ऊपर किसी की बुरी नज़र हो सके तो अपने नेबर्स को अवॉइड करें क्योंकि वो आपके सिचुएशन में इंटरफेयर करके आपके सिचुएशन को बेटर बनाने की जगह वर्स बना देंगे। आई कैन फील कि आप किसी सिचुएशन में स्टक हो गए हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, आप दूसरों से मदद ले सकते हैं, आप दूसरों को ट्रस्ट कर सकते हैं कि वो आपकी हेल्प करें एंड आपको एक न्यू पर्सपेक्टिव दें। आपको बाकी चीज़ों के बारे में ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस खुद के ऊपर ध्यान देना है, खुद के बारे में पॉजिटिव सोचना है एंड खुद को स्ट्रॉन्ग करना है ताकि आप किसी भी सिचुएशन से अच्छे से डील कर पाओ अपने आप। हमें अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लानी है, खुद को पॉजिटिव रखना है एंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग बनना है। इससे लोग हमें अप्रिशिएट कर पाएंगे और हम भी खुद की पहले से ज़्यादा वैल्यू कर पाएंगे। आपको किसी भी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लाइफ में कोई भी चीज़ एक जैसी नहीं रहती, उतार चढ़ाव आते रहते हैं एंड स्पेशली आपके केस में। पर हमें हमेशा हर चीज़ को हंसकर और डट कर सामना करना चाहिए, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाता है। कार्ड 1 ये थी आपकी रीडिंग। पेड रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर हाई लिख सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली टैरो रीडिंग में। टिल देन, ब्लेस यू। कार्ड 2 ये रीडिंग आपके लिए है। आई फील कि आपके पर्सन इस वक्त आपसे थोड़ा दूर हैं। आप दोनों के बीच एक डिस्टेंस है जिससे आपके रिश्ते में भी दूरी आ गई है। आप दोनों के बीच बातचीत शायद बंद है। इसी वजह से आप इस सोच में हैं कि आप दोनों के बीच का ये जो कम्युनिकेशन गैप है वो कब कम होगा। आपकी बात एक दूसरे से पहले की तरह कब हो भी पाएगी या नहीं। आप दोनों के बीच जो गैप है वो कब तक भरेगा। तो आपके माइंड में इस समय ये सारे क्वेश्चंस हैं जिनका आप जवाब ढूंढ रहे हैं। आई सेंस दैट आपके मन में एक बेचैनी सी है इस बात को लेकर कि आपके पार्टनर आपसे इतने समय तक दूर कैसे रह पा रहे हैं। आप डाउट में हैं कि वो आपसे सच में प्यार करते भी हैं या नहीं, उन्हें आपकी याद आती भी है या नहीं, और अगर करते हैं तो क्यों आपसे इतना दूर हैं, क्यों आकर आपसे बात नहीं करते, क्यों उनके बिना बहुत अधूरा सा फील हो रहा है।
किसी भी काम में आपका मन नहीं लग रहा है, काफ़ी लोनली सा फील हो रहा है, एज इफ़ कोई नहीं है आपके आसपास अपनी दिल की बातें शेयर करने के लिए। और आप ये सोच रहे हैं कि क्या आपके पर्सन भी सेम चीज़ फील कर रहे हैं या नहीं। आई सी दैट आपके पर्सन भी इस वक्त काफ़ी पेन में हैं, वो भी कई मुश्किलों से गुज़र रहे हैं, उनकी लाइफ में भी उनके लिए एक बहुत ही टफ़ टाइम है, वो भी बहुत अकेला महसूस करते हैं, काफ़ी हर्ट फील करते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको बिल्कुल भी याद नहीं करते या फिर आपकी उन्हें बिल्कुल भी केयर नहीं है। वो भी आपको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं, उनके अंदर आपके लिए बहुत सारी फीलिंग्स हैं जो कि ओवरफ्लो हो रही हैं। वो आपके लिए बहुत ऑब्सेसिव हैं क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इसे कंट्रोल करना उनके लिए भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है, पर इस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हैं। वो एक बहुत ही वल्नरेबल स्टेट में हैं और इस स्टेट में इंसान के लिए कोई भी चीज़ समझना या करना बहुत मुश्किल होता है। आई फील लाइक आपके इस रिलेशनशिप में कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपके पर्सन काफ़ी हर्ट हैं। शायद आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों की एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन जो थी वो मीट नहीं हो पा रही हैं। आई सेंस दैट आप दोनों ही बहुत अलग टाइप के इंसान हैं, आप दोनों की पसंद नापसंद काफ़ी अलग है। बेसिकली आपके और आपके पर्सन का टेस्ट चीज़ों में पोल्स अपार्ट है, पर एक बात जो आप दोनों में कॉमन है, जो आप दोनों को एक दूसरे से जोड़ कर रखती है, वो है प्यार, लव। आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो और एक दूसरे को हर तरह के डिफरेंसेस के साथ अपनाते हो। आपने इस रिश्ते में एक दूसरे की कमियां खामियां सब अपनाई हैं। आई फील दैट आपके पर्सन ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हैं, उनका नेचर थोड़ा इंट्रोवर्टेड है और इस समय भी वो अपनी फीलिंग्स, अपने दिल की बात आपसे खुलकर नहीं कर पा रहे हैं। अपनी फीलिंग्स को उन्होंने अपने दिल में दबा कर रखा हुआ है, उन्होंने अपनी फीलिंग्स पर काफ़ी कंट्रोल पा लिया है। वो आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, पर उनके दिल में ये डर है कि कहीं आपसे सारी बातें कहकर वो खुद ही हर्ट ना हो जाएं। वो इस वक्त अपने दिल को सेफ रखना चाहते हैं। आई फील लाइक ये जो चीज़ है आपके पार्टनर की, ये आपको उतनी पसंद नहीं आती। आप चाहते हो कि वो आपसे आके हर चीज़ डिस्कस करें, अपनी सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर करें, अपने दुख सुख सब आपके साथ आकर बांटें, क्योंकि आप उनके साथ हर कदम पर खड़े रहना चाहते हो, उनका साथ देना चाहते हो, उनको उनके हर सही डिसीजन पर सपोर्ट करना चाहते हो और हर गलत डिसीजन लेने से रोकना भी चाहते हो। पर ये सब तभी मुमकिन हो पाएगा जब आपके पार्टनर आपसे ओपन अप होंगे, जिसमें थोड़ा वक्त लगेगा, पर ये होगा ज़रूर। आई सी दैट आप दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग लेवल भी थोड़ा कम है। कई बार आप बोलना कुछ और चाहते हो, पर आपके पार्टनर उसे गलत वे में समझ लेते हैं, आपकी बात को मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं। और कई बार ये चीज़ आपके साथ भी होती है, आप भी कभी कभी अपने पार्टनर को गलत रीड कर लेते हो। तो आप दोनों को इस चीज़ पर काम करने की ज़रूरत है। आपस में कम्युनिकेट करिए। जितना ज़्यादा आप एक दूसरे से बात करोगे, उतना ज़्यादा बेहतर आप अपने पार्टनर को समझ पाओगे और एक दूसरे को वो प्यार दे पाओगे जो आप दोनों ही डिज़र्व करते हो। कम्युनिकेशन गैप एक रिलेशनशिप में कभी भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब बात ही बंद हो जाएगी तो आप एक दूसरे को समझोगे कैसे। इसलिए चाहे कोई भी इशू हो, कोई भी तकलीफ़ हो, आराम से बैठकर बातचीत करके एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझ के उसे सॉल्व कर लेना चाहिए। आई फील लाइक भले ही इस वक्त आपके पार्टनर आपसे दूर हों, पर वो आपके बारे में हर समय सोचते रहते हैं। उनके ख्यालों में केवल आप ही रहते हो। दूर होकर भी वो आपसे दूर नहीं रह पा रहे। हर वक्त वो आपके सोशल मीडिया हैंडल्स देखते रहते हैं, आपकी पिक्चर को निहारते रहते हैं, आपके एग्जिस्टेंस के लिए हर वक्त ग्रेटफुल फील करते हैं। दूर होकर भी उनकी नज़र आप पर ही है। वो आपसे भले ही इस वक्त टच में ना हो, पर वो आपके दोस्तों के थ्रू, आपके क्लोज वंस के थ्रू हर बात की खबर रख रहे हैं कि आप किधर हो, किसके साथ हो, किससे बात कर रहे हो, क्योंकि उन्हें आपकी चिंता है। वो आपकी बहुत केयर करते हैं। वो चाहते हैं कि आप हर समय सेफ रहो, आप पर किसी भी तरह की कोई परेशानी ना आए। जब वो आपके साथ होते हैं तब भी वो आपका ख्याल रखते हैं, और अभी साथ ना होकर भी वो आपका उतना ही ख्याल रख रहे हैं, बस थोड़ा दूर से।
आई सी दैट आप अपने पार्टनर को लेकर पास्ट में काफ़ी पॉजेसिव थे। इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि उनके ऑपोजिट जेंडर के काफ़ी दोस्त थे जो कि आपके पर्सन के काफ़ी क्लोज थे, और ये क्लोजनेस आपको उतनी पसंद नहीं थी। पर ये बात जब आप अपने पार्टनर से शेयर की तो उन्होंने आपको रीअश्योरेंस दिया, आपको बताया कि आप इररिप्लेसेबल हो, आपकी जगह उनकी लाइफ में कोई भी नहीं ले सकता। जो प्यार आप उनको देते हो और जो प्यार वो आपसे करते हैं वो एक्सक्लूसिव है। आई सेंस कि आपके पर्सन आपसे ज़्यादा वक्त तक दूर नहीं रह पाएंगे क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इस प्यार को वो ज़्यादा देर तक छुपा कर नहीं रख पाएंगे। उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। इस बात का सबूत यही है कि इस रिश्ते में इतनी प्रॉब्लम्स आने के बाद भी वो आपसे फिर से जुड़ना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनाना चाहते हैं। आई फील लाइक आपके इस रिलेशनशिप में शायद आपके पार्टनर से कोई गलती हुई है जिसके कारण आप काफ़ी हर्ट हुए हो, आप बहुत डिसअपॉइंटेड हुए हो, और शायद इसी कारण आप दोनों के बीच बातचीत भी बंद है। बट आई सी दैट इस वक्त आपके पार्टनर भी उतने ही हर्ट हैं जितने कि आप। आपको दुख पहुंचाकर उन्हें भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। उनसे जो भी गलती हुई है उसका उन्हें बहुत रिग्रेट है। वो हर पल आपको मिस कर रहे हैं, अपनी गलती के लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, पर वो ये करने से डर रहे हैं। उन्हें डर है कि आप उनकी अपॉलॉजी एक्सेप्ट करोगे भी या नहीं, और अगर आपने उन्हें रिजेक्ट कर दिया तो उनका कितना दिल टूटेगा। आई फील लाइक कि आपके पर्सन की किसी गलती की वजह से आपका बहुत दिल टूटा है, आप काफ़ी रोए हो, आपको काफ़ी पेन फील हुआ है। पर इन सब चीज़ों के बावजूद भी आप अपने पर्सन से बहुत प्यार करते हो। आप भी उनको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हो, उनकी पिक्चर्स देखते हो। आपके दिल में भी क्यूरियोसिटी रहती है ये जानने की कि आपका पर्सन अपनी लाइफ में क्या कर रहा है, वो ठीक है या नहीं, अपना ध्यान रख रहे हैं या नहीं। सो आई सी दैट यहाँ पे एनर्जीज और फीलिंग्स वाइसे वर्सा हैं और म्यूचुअल हैं। दोनों की तरफ से ही इक्वल प्यार है एक दूसरे के लिए। आई सी दैट आपके पर्सन की लाइफ में इस वक्त इस रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स के अलावा और भी कई परेशानियां चल रही हैं। आई फील लाइक उनके करियर फ्रंट पे भी कुछ दिक्कतें आ रही हैं जिसके बारे में उन्होंने आपको नहीं बताया है। शायद वो जितनी मेहनत अपने वर्क प्लेस पर कर रहे हैं उसका उतना क्रेडिट उनको नहीं मिल पा रहा है। इसी वजह से भी वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड हैं, उनका मॉरल डाउन हो गया है, और इस वक्त उन्हें आपकी, आपके साथ की, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दैट इज़ वाई वो आपको इस वक्त और भी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आई ऑल्सो फील आप दोनों ने ही इस रिलेशनशिप में बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं एक दूसरे के लिए। आपका नेचर एक्सट्रोवर्टेड है और आप काफ़ी आउटगोइंग भी हैं, पर वहीं दूसरी तरफ आपके पर्सन इसके बिल्कुल ऑपोजिट हैं। आपको क्लबिंग और पार्टीज़ पसंद हैं, आपको बाहर जाना पसंद है, पर आपके पर्सन को प्राइवेट कोजी डेट्स। तो आप दोनों ने ही अपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर एक दूसरे की खुशी के लिए अपने अपने पार्टनर की पसंद की चीज़ें करी हैं, क्योंकि अब दोनों के लिए एक दूसरे की खुशी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अब दोनों हमेशा एक दूसरे को खुश देखना चाहते हो। अपने पार्टनर की स्माइल से ही आपके चेहरे पर भी स्माइल आती है। आई सेंस कि आपके पर्सन जल्दी आपसे आकर बात करेंगे और चीज़ें सॉर्ट आउट करेंगे। उनसे जो गलती हुई है उसके लिए आपसे माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि उन्हें अपनी गलती का रियलाइजेशन हो चुका है और वो इस बात के लिए बहुत गिल्टी भी हैं। वो आपकी आंखों में आंसू लाने के लिए, आपको हर्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हैं। आई ऑल्सो सी दैट इस बार जो आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन होगा वो काफ़ी डायरेक्ट होगा, अनफिल्टर्ड होगा, एकदम ट्रांसपेरेंसी होगी चीज़ों में, आपकी बातों में। कोई भी अपनी फीलिंग्स को हाइड करने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि आप दोनों ही अपना दिल खोलकर एक दूसरे के सामने रख दोगे ताकि शिकायत की कोई गुंजाइश ही ना रहे। आपके पर्सन आपसे अपने बिहेवियर के लिए सॉरी बोलेंगे। शायद उन्होंने किसी बात पर ओवर रिएक्ट कर दिया हो, उस चीज़ के लिए वो बहुत गिल्टी हैं, और ये गिल्ट आपको उनके चेहरे पर दिखेगा जब वो आपके पास आकर अपोलोजाइज़ करेंगे। ऑल्सो इस हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन के बाद आप दोनों की रिलेशनशिप और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी।
आई सी दैट आपके पर्सन को आपसे दूर रहकर ये रियलाइज़ हो गया है कि आपके बिना उनकी ज़िंदगी कितनी डल है। आप उनकी लाइफ में खुशियाँ भर देते थे, आपके साथ उन्हें हर वक्त हर पल हसीन लगता था। वो आपके साथ अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स भूल जाते थे। आप उन्हें वो कंफर्ट और पीस देते थे जो वो क्रेव करते हैं। आप उनकी हर बात को, हर प्रॉब्लम को बहुत ध्यान से सुनते थे और उन्हें सही एडवाइस भी देते थे। आप उन्हें बहुत इम्पोर्टेंट फील करवाते थे, उन्हें उनकी रियल वैल्यू रियलाइज़ करवाते थे। जब भी उनका मूड किसी वजह से ख़राब होता था, आप हमेशा उनका मूड अपलिफ्ट कर देते थे। आप उनकी लाइफ में सनशाइन का काम करते हो, जिसको देखकर उन्हें होप मिलती है। होप कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। उन्हें हर पल ये लगता था कि जब तक आप उनके साथ हो, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी बुरी सिचुएशन इतनी बड़ी नहीं है कि सॉल्व ना हो पाए। आप उन्हें वो सपोर्ट देते थे जिसकी उन्हें ज़रूरत थी। और यही सारी चीज़ें इस वक्त आपके पर्सन को रियलाइज़ हो रही हैं। उन्हें आपकी इम्पोर्टेंस फिर से पता चल रही है। वो किसी भी हाल में अपने आप को खोना नहीं चाहते, आपसे दूर नहीं जाना चाहते, हमेशा आपको अपने करीब, अपने पास संभाल कर रखना चाहते हैं। कार्ड 2 ये थी आपकी रीडिंग। पेड रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर हाई लिख सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे दोबारा अगली टैरो रीडिंग में। टिल देन, ब्लेस यू। कार्ड 3 ये है आपकी रीडिंग। आई सेंस कि आपके पर्सन ने ये चीज़ रियलाइज़ कर ली है कि आप उन्हें कंप्लीट करते हो। आपकी जगह उनकी लाइफ में और कोई नहीं ले सकता। वो आपसे जितना प्यार करते हैं, उतना प्यार वो अपनी ज़िंदगी में कभी किसी और को नहीं दे पाएंगे। वो ये भी जान चुके हैं कि वो ज़्यादा देर तक आपसे दूर नहीं रह पाएंगे, इसलिए वो आपको जल्दी अपनी ट्रू फीलिंग्स के साथ कन्फ्रंट करेंगे। आई नो कि आप भी इस पल का बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आपकी उनसे दोबारा बात हो पाए। चिंता मत कीजिए, वो पल बस आने ही वाला है और आपका इंतज़ार जल्दी ख़त्म होगा। उन्हें आपके साथ करी हुई सारी बातें याद आ रही हैं। जो पल आपने एक दूसरे के साथ बिताए थे, वो उन पलों को याद करके अपने दिन काट रहे हैं। आपके बिना वो बहुत लोनली हो गए हैं। उन्हें आपका साथ चाहिए। वो आपकी प्रेजेंस उनकी लाइफ में क्रेव करेंगे। वो दिल से आपके साथ दोबारा कनेक्शन बिल्ड करना चाहेंगे जैसा आपका शुरुआत में था। वो आपका वही पुराना प्यार वापस चाहते हैं और इस बार वो ये ठान लेंगे कि वो अपनी पुरानी गलतियां नहीं दोहराएं। किसी भी हाल में सेम चीज़ों की वजह से आपको दोबारा हर्ट नहीं करें। आई फील लाइक जब आप दोनों अपने बीच की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करोगे तो चांसेस हैं कि आप दोनों के बीच थोड़ी बहुत आर्ग्यूमेंट भी होगी। आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी अलग हो। आप दोनों के थॉट्स, ओपिनियंस, चॉइसेस सब अलग हैं। तो एक जायज़ सी बात है कि कुछ डिफरेंसेस आएंगे चीज़ें सॉर्ट आउट करने में। पर आई वुड एडवाइज़ कि इस आर्ग्यूमेंट से बचें। एक दूसरे की बात को समझने की कोशिश करें, एक दूसरे का पर्सपेक्टिव जानें, खुद को सामने वाले की जगह रखकर सोचें, एक दूसरे की बात को ध्यान से सुनें, समझें और देखें कि चीज़ें क्यों इतनी गलत हुई आप दोनों के बीच। आर्ग्यूमेंट करने से बचिए क्योंकि लड़ने से कुछ नहीं मिलता। आई ऑल्सो सी दैट प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते टाइम पुरानी चीज़ें, पास्ट इवेंट्स भी बीच में आएंगे। किसी की पुरानी मिस्टेक शायद कोई बीच में लाए, बट ये आपको स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है अपनी साइड से। एक दूसरे को पास्ट इवेंट्स के लिए ब्लेम नहीं करना है। पास्ट को पास्ट में ही रहने दीजिए। उसे आप प्रेजेंट में पॉपअप होकर प्रॉब्लम्स क्रिएट करने का मौका मत दीजिए, क्योंकि पुरानी गलतियां जो ऑलरेडी हो चुकी हैं उनका कुछ नहीं किया जा सकता। जो ठीक किया जा सकता है वो आपका प्रेजेंट, जो इस वक्त आपके हाथ में है, तो उस पर फोकस करिए। आई फील लाइक आप दोनों के रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं उन्हें सॉल्व होने के लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। आपको और आपके पार्टनर को थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि चीज़ों को बिगाड़ने में 1 सेकंड भी नहीं लगता, पर सुधारने में काफ़ी वक्त लग जाता है।
तो आप दोनों के बीच की परेशानियां भी दूर होंगी। बस आप दोनों को ही थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा और अपने इस रिश्ते को थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। धीरे धीरे वक्त के साथ साथ सब ठीक होने लगेगा। वो कहते हैं ना कि टाइम एक बहुत अच्छा हीलर है, वैसे ही टाइम के साथ साथ आपके बीच का रिश्ता भी हील होकर रिकवर करेगा। आई फील लाइक आप दोनों के बीच में जो एक ट्रस्ट फैक्टर होता है वो भी धीरे धीरे कम हो गया है। आपस की दूरियां बहुत कुछ बिगाड़ देती हैं, पर आप दोनों जब एक दूसरे से बात करके चीज़ें सॉल्व करेंगे और अपनी फीलिंग्स आपस में शेयर करेंगे, तब आप दोनों के बीच के सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। धीरे धीरे जो ट्रस्ट लूज़ हो गया है वो फिर से रीगेन होगा, क्योंकि आप दोनों के बीच प्यार बहुत ज़्यादा है। दोनों को पता है कि दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। आई सी दैट इस रिलेशनशिप में कई बार आपके पार्टनर थोड़े मैनिपुलेटिव हो जाते हैं, अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। कभी कभार वो काफ़ी डोमिनेंट भी हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि हर चीज़ उनके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। कई बार आपके पर्सन के इन कंट्रोल इश्यूज़ की वजह से आपके बीच बहुत आर्ग्यूमेंट हुई है, पर आपके पार्टनर को धीरे धीरे ये रियलाइज़ हो रहा है कि ये कितना गलत है और वो अपने आप को सुधारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो आपके लिए बदलना चाहते हैं, आपके लिए बेस्ट बनना चाहते हैं। आई फील लाइक आपके पर्सन थोड़े से सीक्रेटिव हैं। वो हर बात आपको या किसी और को नहीं बताते। कुछ चीज़ें हैं उनकी लाइफ के बारे में जो वो किसी से भी शेयर नहीं कर पाते, और इसीलिए वो उन बातों को खुद तक ही सीमित रखते हैं। वो अपनी प्रॉब्लम्स भी दूसरों से शेयर नहीं करते, क्योंकि उन्हें किसी की सिंपैथी नहीं पसंद। वो नहीं चाहते कि कोई भी उन्हें बेचारे की तरह ट्रीट करे। आपके पर्सन जानते हैं कि वो सेल्फ सफिशिएंट हैं और अपनी प्रॉब्लम का हल वो खुद निकाल सकते हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्रॉब्लम्स काफ़ी बढ़ जाती हैं उनकी लाइफ में, और तब उन्हें एक कंपेनियन की ज़रूरत महसूस होती है। आई सी दैट आपके पर्सन धीरे धीरे आपसे ओपन अप होंगे और आपसे अपनी लाइफ की सारी चीज़ें भी शेयर करेंगे, क्योंकि उन्हें आप में उनका कंपेनियन दिखता है। आई फील लाइक इस वक्त आप काफ़ी ज़्यादा होपलेस फील कर रहे हो। आपको लग रहा है कि आप दोनों के बीच सब खत्म हो गया है और चीज़ें ठीक होने का कोई स्कोप नहीं है, और आप दोनों की रिलेशनशिप का आगे जाकर कोई फ्यूचर नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पर्सन आपसे बहुत दूर जा चुका है और अब वो वापस कभी नहीं आएंगे। बट एंड अ बिग बट, आपको होप्स नहीं हारने। नो मैटर आपको इस वक्त कितना बुरा फील हो रहा है, चीज़ें बदलने वाली हैं। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हो, और चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी लड़ाइयाँ क्यों ना हो जाए, आप दोनों फिर से एक दूसरे के पास वापस आओगे। आई अग्री, चीज़ें इस वक्त गलत हो रही हैं, पर ख़त्म नहीं हो रही। ये जो सिचुएशन है, ये जो टाइम है आपकी लाइफ का जिसमें आपके बीच दूरियां आई हैं, ये केवल एक फेज़ है जो कि जल्द ही गुजर जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं हारनी है। आई फील लाइक आप काफ़ी ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो। आपको अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है, अपने पेरेंट्स और क्लोज वंस को प्राउड फील करवाना है। आपके गोल्स और एम्बिशंस काफ़ी बड़े हैं, और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आप बहुत मेहनत भी करते हो। आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, लेकिन इसी कारण से आप अपने पार्टनर को कभी कभी उतना टाइम नहीं दे पाते जितना वो आपसे चाहते हैं। आई सी दैट आपके पर्सन को लगता है कि आप उनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस अपने काम को देते हो। उन्हें लगता है कि वो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में काफ़ी नीचे आते हैं, और इस कारण भी आप दोनों में काफ़ी इश्यूज़ आते हैं। आई सी दैट आपको अपनी लाइफ में बैलेंस लाने की ज़रूरत है। आपको अपने पार्टनर के लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा। उन्हें दिखाना पड़ेगा कि वो आपके लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं, और आपको इसके लिए एफ़र्ट्स करने पड़ेंगे। आई फील लाइक कई बार आपके पार्टनर को सेल्फ डाउट हो जाता है और उन्हें रीअश्योरेंस की ज़रूरत होती है। तो ऐसे वक्त में जब भी आपके पर्सन को लो फील होता है, आप हमेशा उनके साथ रहते हो, उन्हें कांस्टेंट रीअश्योरेंस देते रहते हो, उन्हें बहुत लव्ड फील करवाते हो, और आपकी क्वालिटी को वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। आप उन्हें सेल्फ लव करना सिखाते हो। आप उन्हें सिखाते हो कि खुद से प्यार करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। आप उन्हें वो इम्पोर्टेंस और वैल्यू देते हो जो उन्हें आज तक किसी ने नहीं दी। इस वजह से उन्हें आपके साथ एक पीस महसूस होती है। आपके पर्सन आपके साथ दिल से खुश रहते हैं। आई सी दैट आप दोनों का रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग है। दोनों की फीलिंग्स भी काफ़ी इन्वॉल्व हैं।
कभी भी आप दोनों ने इस रिलेशनशिप को कैजुअली ट्रीट नहीं किया। इस रिश्ते की शुरुआत से ही आप दोनों को ये मालूम था कि आप दोनों को इस रिलेशनशिप को, आपके बीच के इस कनेक्शन को आगे लेकर जाना है और अपनी ज़िंदगी साथ में बितानी है। आई फील लाइक ये जो प्रॉब्लम चल रही है इस वक्त आपके रिलेशनशिप में, ये जो फेज़ है आप दोनों की लाइफ में, इसका आना बहुत ज़रूरी था आपके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ये सिचुएशन क्रिएट ही इसलिए हुई ताकि आपका रिश्ता और ज़्यादा मजबूत हो जाए। आई सी दैट इस फेज़ के बाद आप दोनों की रिलेशनशिप की एक नई शुरुआत होगी, एक फ्रेश बिगनिंग होगी। आई सी कि आप दोनों मेड फॉर ईच अदर हो, आपके बीच में सोल टू सोल कनेक्शन है। अगर दोनों में से एक भी किसी प्रॉब्लम में होता है तो दूसरे को पता चल जाता है। कोई एक भी दुखी होता है तो दूसरा उस बात से अवेयर हो जाता है। आई फील लाइक आपके पर्सन आपकी लाइफ में रहना चाहते हैं, वो आपको इम्पोर्टेंस देने के लिए तैयार हैं, पर एट द सेम टाइम वो आपसे भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी उन्हें उतनी ही इम्पोर्टेंस दो जितनी आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो। रिलेशनशिप में सब कुछ म्यूचुअल हो तो वो रिश्ता बैलेंस होता है और आगे जाकर सक्सेसफुल भी होता है। एडवाइस इस समय यही होगी कि लाइफ में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, ये सब लाइफ का एक पार्ट है। इन सब के बिना भी लाइफ बोरिंग हो जाती है। लाइफ में प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, पर कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं होती जिसका सॉल्यूशन नहीं होता। लड़ाई झगड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग्स तो हर रिश्ते में होती हैं, पर लड़ते भी तो हम उन्हीं से हैं जिनकी हम परवाह करते हैं, जिनके बारे में हम सच में केयर करते हैं और कंसर्न्ड होते हैं। तो चिंता करने की, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिव रहिए, ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट रखिए, सब ठीक होगा। कार्ड 3 ये थी आपकी रीडिंग। पेड रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर हाई लिख सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे दोबारा अगली टैरो रीडिंग में। टिल देन, ब्लेस यू।